हेलो गाइस, आज हम ऑल ऑफ अस आर डेथ वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। मजीद एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ॉम्बी से रिलेटेड कंटेंट देखने वालों के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस में कुछ कैरेक्टर्स के नाम कोरियन लैंग्वेज में यूज़ किए गए हैं और कुछ हिंदी में, ताकि आपको और आसानी से समझ आ सके। तो चलें शुरू करते हैं। कहानी की शुरू में हम देखते हैं कि स्कूल का एक गैंग जिनसू नाम के स्टूडेंट को मार रहा होता है। वो उसको कहते हैं कि तू हमारी कंप्लेन करता है, तेरी इतनी जुर्रत, और उसको मारना शुरू कर देते हैं। काफ़ी मार खाने के बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो कुछ ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगता है। उनसे मुकाबला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जज्बात में आके खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अगले सीन में जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तब वहां उसके फादर मिस्टर ली आ जाते हैं। जिनसू अपने फादर को कहता है कि वो लड़के मुझे बहुत तंग करते थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मिस्टर ली उसको तसल्ली देते हैं कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जिनसू फिर गुस्से में आके ज़ॉम्बी बनने लगता है। मिस्टर ली अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकालने लगते हैं, लेकिन वो देखकर हैरान होते हैं कि उनकी पॉकेट खाली होती है। मिस्टर ली मजबूर होकर एक किताब से जिनसू को मारने लगते हैं और उसे तब तक मारते हैं जब तक वो मर ना जाए। फिर मिस्टर ली जिनसू को सूटकेस में पैक करके लेके जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जिनसू का हाथ सूटकेस से बाहर निकल आता है। मिस्टर ली हाथ सूटकेस में डालने की कोशिश करते हैं, तभी जिनसू उनका हाथ जोर से पकड़ लेता है। मिस्टर ली हाथ छुड़वा कर पीछे होते हैं। इन सब में जिनसू का हाथ नोट किया जा सकता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि मिस्टर ली काफी एक्सपेरिमेंट्स अपने बेटे पर करते रहते थे। आगे हम देखते हैं कि बच्चे अपने स्कूल को साफ कर रहे होते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में बच्चों को शुरू से ये आदत डाली जाती है कि वो अपना स्कूल खुद साफ करें और हर चीज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। फिर एक लड़की साइंस लैब में दिखाई जाती है जो सो कर उठती है और वो देखती है कि उसके दोस्त उसे छोड़ के चले गए हैं, वो अकेली रह गई है। फिर अचानक उसको लैब से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वो लैब में जाके देखती है कि एक प्यारा सा व्हाइट कलर का चूहा होता है। वो उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन चूहा उसे काट लेता है और उसका थोड़ा सा खून नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं। वो इस हाई स्कूल में साइंस के टीचर होते हैं। लड़की उन्हें बताती है कि मुझे इस चूहे ने काटा है और बाहर जाने लगती है। मिस्टर ली उसको पकड़ लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते। अब हम कहानी के लीड कैरेक्टर्स को देखते हैं। दो लड़के आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उसी टाइम दो लड़कियां आती हैं, वो भी उनकी दोस्त होती हैं। उन दो लड़कों में से एक का नाम सान होता है और उन दो लड़कियों में से एक का नाम ओंजो होता है। ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। इसीलिए ओंजो सान को कहती है कि आज रात को तुम्हारी मम्मा के रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर चारों दोस्त खाना खा रहे होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वो मिस्टर ली के बारे में बात करते हैं कि जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो अजीब हरकतें करने लगे हैं। उनसे गंदी स्मेल आती है और एक दिन तो वो क्लास छोड़कर चले गए थे। अगले सीन में पता लगता है कि सान अंदर ही अंदर ओंजो को लाइक करता है, लेकिन ओंजो को इस बात का पता नहीं होता। फिर ओंजो और उसके फादर की बात हो रही होती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ। इसके जवाब में ओंजो कहती है कि डैड इस बार मैं अच्छे नंबर लाऊंगी। ओंसो और सान एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और साथ स्कूल जाते हैं। वो उसको लेने आ जाता है। फिर वो रोज की तरह टॉस करते हैं कि जो टॉस में हारा वो पूरा दिन जीतने वाले का बैग उठाएगा। इस हाई स्कूल का रूल होता है कि स्कूल टाइम से पहुंचना है, थोड़ा भी लेट हुए तो वहीं रोक लिया जाएगा। स्कूल वाले जिनसू की तलाश के लिए स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं, तभी दो स्टूडेंट्स उसी गैंग के लड़कों का नाम दे देते हैं। फिर उन दोनों को वो गैंग किसी सुनसान जगह ले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उनको सहयोग देख लेता है। उस लड़की के कपड़े उतारते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहाँ सहयोग आ जाता है और पता लगता है कि ये भी उसी गैंग का मेंबर रह चुका है, लेकिन अब ये सुधर चुका है। वो उन दोनों को साथ ले जाने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि अगर मैं आज यहाँ से चली गई तो ये लड़के मुझे हमेशा परेशान करते रहेंगे, और वो वहाँ रुक जाती है। अगले सीन में पता लगता है कि ओंजो सान को नहीं बल्कि सहयोग को पसंद करती है। फिर क्लास टीचर स्टूडेंट्स से उस लैब वाली लड़की के बारे में पूछती है और स्टूडेंट्स बताते हैं कि लास्ट टाइम हमने उसे साइंस लैब में देखा था, उसके बाद से उसको किसी ने नहीं देखा। फिर वो टीचर मिस्टर ली से मिलती है और उस लड़की का पूछती है। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कल स्कूल नहीं आया था। साथ ही लैब से कुछ आवाज़ आती है। टीचर के पूछने पर मिस्टर ली बताते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए चूहे की आवाज़ है। टीचर के जाते ही मिस्टर ली एक वीडियो बनाने लगते हैं और उसमें कहते हैं कि उस चूहे ने एक लड़की को काट लिया है, मैंने इसे इंजेक्शंस भी दिए हैं। लड़की की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। लड़की मिस्टर ली से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन मिस्टर ली साफ साफ कह देते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं कि मैं तुम्हें बचा सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास के अंदर गैंग का लड़का उस वीडियो वाली लड़की को तंग करने लगता है। मिस्टर ली इस बात पर गौर नहीं करते और वो अपने लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मिस्टर ली वायरस से रिलेटेड लेक्चर दे रहे होते हैं और उनकी उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और वो उसी में मगन रहते हैं। साइंस लैब में अब वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और ताकत में इजाफे के बाद वो रस्सी तोड़ देती है। क्लास में एक लड़की की तबीयत ख़राब हो रही होती है तो वो टीचर से वॉशरूम जाने की परमिशन लेती है।
तभी वो ज़ॉम्बी लड़की क्लास के अंदर आ जाती है और सारे घबरा जाते हैं। वो लड़की टीचर को मिस्टर ली के बारे में सब बता देती है कि उन्होंने ही मुझे बंद करके लैब में रखा हुआ था और वो मुझ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे। फिर उस टीचर के साथ कुछ स्टूडेंट्स मिलकर उस लड़की को स्कूल की नर्स के पास लेके जाते हैं। वो कंट्रोल से बाहर हो रही होती है, इसीलिए टीचर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। क्लास में लड़कियां बात कर रही होती है कि उसने मिस्टर ली का नाम लिया, वो अपने बेटे का बदला ले रहे थे क्योंकि वो लड़की भी उसी गैंग की मेंबर थी। फिर सबकी नज़र क्लास प्रेसिडेंट पे पड़ती है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी पढ़ाई में मगन रहती है। अगले सीन में पता लगता है कि ओंजो के फादर एम्बुलेंस के डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सेओग और ओंजो क्लास में जा रहे होते हैं, तभी वो सेओग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और उसको डेट के लिए पूछती है। तभी सेओग उससे पूछता है कि तुम तो सान को लाइक करती हो। वो क्लियर करती है कि सान और मैं एक बिल्डिंग में रहते हैं और बचपन के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको पसंद करती हूँ। उसी टाइम सान वहाँ आ जाता है और ओंजो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर ली लैब आते हैं और वो देख के हैरान होते हैं कि वो लड़की वहाँ नहीं होती। वो उसे रोकने के लिए जाने ही लगते हैं, दूसरे टीचर्स आके मिस्टर ली को पकड़ लेते हैं और उन्हें सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। मिस्टर ली गुस्से में प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया जबकि आप जानते थे कि मेरे बेटे को वो लोग तंग करते हैं। प्रिंसिपल गुस्से में सारे टीचर्स को कहते हैं कि स्कूल की बात स्कूल में रहनी चाहिए थी, एम्बुलेंस को कॉल करने की क्या जरूरत थी, अब कोई पुलिस को कॉल नहीं करेगा। ये सुनकर क्लास टीचर कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। प्रिंसिपल क्लास टीचर से कहते हैं कि तुमने पुलिस को कॉल की, क्या तुम्हें इस स्कूल की रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं। उसी टाइम पुलिस आकर मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है नर्स पर जिसको उस लड़की ने काट लिया होता है। वो जख्म अब देखती है और तब तक वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। दूसरी तरफ स्कूल का लंच टाइम होता है जिसमें ओंजो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं सेओग को लाइक करती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम तो सान को लाइक करती हो ना। इसके जवाब में ओंजो कहती है कि नहीं, मैं सेओग को ही लाइक करती हूँ और मैं उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता चुकी हूँ। साथ ही सेओग क्लास प्रेसिडेंट से जाके मिलता है और उससे बात करता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इससे पता लगता है कि सेओग क्लास प्रेसिडेंट को लाइक करता है। क्लास प्रेसिडेंट जवाब में कहती है कि मेरी मॉम ने इस स्कूल को डोनेशन दिया, इसी वजह से मुझे क्लास प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन मुझे कोई क्लास प्रेसिडेंट मानता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं। उसी गैंग के दो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उनकी नज़र नर्स के रूम पे पड़ती है। नर्स बहुत अजीब हरकतें कर रही होती है, इस वजह से उसकी गैंग का मेंबर मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगता है। नर्स भाग कर बाहर आती है और दीवार से टक्कर खा के नीचे गिर जाती है। उठते ही वो उस गैंग के एक मेंबर को काट लेती है। उसकी गैंग का मेंबर भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाता है और वो दूसरे स्टूडेंट्स को काटने लगता है। देखते ही देखते तादाद बढ़ती जाती है और सारे ज़ॉम्बीज बनते जाते हैं। दूसरी तरफ वीडियो वाली लड़की स्कूल की छत पर सुसाइड के लिए जाती है। तभी उसका दोस्त जो उस दिन भी उसके साथ था वो उसको आके रोकता है और उसको तसल्ली देने लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। लेकिन लड़की कहती है कि तुम और मैं दोनों लूजर्स हैं और लूजर्स मिलके लूजर्स ही बनते हैं, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। अगले सीन में सेओग और क्लास प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे होते हैं। कैंटीन तक ये बात अभी तक पहुंची नहीं होती, इसलिए वहाँ सब नॉर्मल होते हैं। ओंजो की फ्रेंड ओंजो से कहती है कि तुम सान से हेल्प क्यों नहीं लेती, सान तो सेओग का बहुत अच्छा दोस्त है। ओंजो जाकर सान से मदद मांगती है और सेओग के बारे में अपनी फीलिंग्स सान को बताती है। सान जब ये सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो मदद के लिए मना कर देता है। ओंजो जब जाने ही लगती है वहाँ ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ शीशा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और सब अपनी जान बचाने लगते हैं। ओंजो को कुछ समझ नहीं आता, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो वहीं बैठ जाती है। अब वो लड़का उसके सामने आता है जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था। अब वो भागते हुए ओंजो पर हमला करता है। यहीं इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।